नमस्कार दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज का जो मेरा लेसन होगा ट्रायंगल पार्ट 2 होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले ताकि सभी के सभी जितने भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले लेसन में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि बहुत सारे ट्रायंगल्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी का जिक्र किया। इसके पहले भी लेसन्स में मैंने लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, पॉलीगॉन्स बताए थे। तो इन सभी का मैं समझ कर चलता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वीडियोस देखने के बाद भी आपको जहां पे भी डाउट है तो जल्दी से कॉमेंट कीजिए, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई करूंगा और आप कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रायंगल पार्ट 2, त्रिकोण भाग 2। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बता दिया था बहुत सारी प्रॉपर्टी, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी बचे हुए हैं तो उन प्रॉपर्टीज को मैं कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद कुछ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होंगे उस प्रॉपर्टीज रिलेटेड। लेकिन कल जो मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ना उसको एकदम मत स्किप कीजिएगा। अगर आप रियल ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स का तो एकदम स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियोज भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि ये तो आपका बेसिक्स है। जब बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो फिर आगे का अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बताएं तो आज मैं बताता हूं कि मीडियंस एंड देयर सेंट्रोइड। अच्छा, मीडियंस कहते किसको हैं? मीडियंस कहते किसको हैं? तो अगर ये कोई ट्रायंगल हम बना दिए, ठीक है, अगर हम ये कोई ट्रायंगल बना दिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफिनेशंस तो बुक में भी मिल जाएंगे, हालांकि मैं डिफिनेशंस भी लिखाऊंगा आपको। अगर ये कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के प्रत्येक साइड पे उसका एक मिड पॉइंट, मतलब ऐसा बिंदु जो उस भुजा का बीचों बीच हो। अगर हम ए बी का मिड पॉइंट की बात करें तो अगर हम मानते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट यहाँ है, बी सी का मिड पॉइंट यहाँ है और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ है और उसके सामने वाले वर्टेक्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे इसके सामने वाले वर्टेक्स कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे। चलो हम ये दूसरे कलर से शो करते हैं ताकि अच्छा लगे और आपको समझ में भी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री लाइंस जो है, यहाँ पे जो तीनों रेखाएं मिल रही है, तीनों लाइन जो मिल रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। और इसको डोनेट किया जाता है जी से। जी से हम लोग डोनेट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रोइड is denoted by capital letter of G, capital letter of G। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि मीडियंस क्या होते हैं, सेंट्रोइड क्या होते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में स्टेटमेंट पे रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगे जब तक आप नहीं समझे रहोगे कि मीडियंस क्या होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, अब यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गया ना कि हाँ, अगर ये ए डी, अगर हम इसको डी नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं, इसको ई देते हैं, इसको एफ दे देते हैं सपोज, ठीक है, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं ज्योमेट्री में, जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये ए डी मीडियंस है, इसका मतलब क्या हो गया? बी डी और डी सी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बी ई मीडियन है तो ए सी साइड पे है, तो ये क्या हो गए? ये ए ई और ई सी क्या हो गए? इक्वल हो गए। उसी तरह से अगर सी एफ मीडियन है तो बी एफ और एफ ए क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इतना तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अगर हम मीडियन बोल दिए इसका मतलब इतना तो होंगे ही होंगे और इतना है।
ठीक है, तो इतना आपको माइंड में लेकर ही आगे बढ़ना है। तो ये हो गए सेंट्रोइड। तो मीडियंस क्या होते हैं, तो मिड पॉइंट, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जब ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग मीडियंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर चाहो तो इसका डिफिनेशन लिख दो, मीडियंस आर द मिड पॉइंट इफ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड इज ज्वाइंड बाय देयर अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियंस। ठीक है, मीडियन समझ गए। और सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जहां तीनों के तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं, जी से डोनेट करते हैं। ठीक है, साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मीडियंस जो है ना आपस में 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, मीडियंस divide each other into ratio 2:1। 2:1 कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दो हिस्सा है ना तो ये एक हिस्सा होगा। अगर ये AD 3 सेंटीमीटर का है तो AG कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। और GD कितना का होगा, वो 1 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये AD 6 सेंटीमीटर का रहेगा, मान लो 6 सेंटीमीटर का रहेगा, तो AG कितना रहेगा, 4। ऐसा क्यों क्यों क्यों, देखो देखो अच्छे से समझ लो। ये देखो, मीडियंस को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जगह इस्तेमाल आएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ। अगर ये AD क्या है, 6 सेंटीमीटर का है, तो AG कितना हो जाएंगे, 4। और GD कितना हो जाएंगे, 2। तभी तो 4:2 हम करेंगे तो कट के कितना आ जाएंगे, 2:1 आ जाएंगे। और हमेशा मीडियंस एक दूसरे को किस रेशियोज में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियोज में डिवाइड करता है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि AG का वैल्यू 4 कैसे आया, अगर AD 6 है तो वो ऐसे आया। देखिए, अगर हम AG को 2x मान लें और GD को हम लोग x मान लें, और यही 6 दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो ये हम क्या माने थे, 2x। तो 2 × 2 हो जाएगा 4, इसीलिए ये 4 आ गया। ये सिंपल है सॉल्यूशंस, ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए हम इस पे ज़्यादा डिटेल्स बात नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक की अगर बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर और इन सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर एंड देयर इन सेंटर। मैंने बार बार बताया कि बाइसेक्टर उसको कहते हैं जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। साइड बाइसेक्टर मतलब क्या, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ABC, कोई भी नाम दे दो, मेरा मर्जी। मैंने बताया था कि ज्योमेट्री में आपके अनुसार चलता है, नाम देने से, वैल्यू को मानने से, ये सब क्या है, आपके अनुसार ही चलता है। ये एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर करने का मतलब क्या, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा मैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, कर्व मत समझ लीजिएगा, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन रहेंगे, जितने भी है सब स्ट्रेट लाइन है। रफ बना रहे हैं तो थोड़ा सा कर्व लग सकता है आपको, लेकिन आप समझिएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। हम इसको मान लेते हैं D एंड E और इसको F मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। समझ रहे हैं। अब एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है ना, एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर को डोनेट किससे कहते हैं, इन सेंटर इज डिनोटेड बाय
कैपिटल लेटर ऑफ आई, कैपिटल लेटर ऑफ आई, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ आई से डोनेट करते हैं। और इन सेंटर एक्चुअली है क्या, इन सेंटर क्यों नाम दिए, सर्कल बनाते हैं ना, बीच में एक बिंदु रहता है इन सेंटर, तो ये इन सेंटर कुछ यूं है कि अगर आप यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना इतना मेजरमेंट का, तो ये सभी के सभी आपस में टच कर जाएंगे सर्कल, ठीक है, और ये अंदर का ही सर्कल है, तो इसीलिए हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। जब इन सेंटर का जिक्र कर देगा ना कि ये लाइन ऑफ ये इन सेंटर है, तो इन सेंटर में आप इतना को लेकर ही चलेंगे कि ये सब एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और एंगल बाइसेक्टर अगर दो मिला दिया, इसका मतलब जहाँ जो दो एंगल, देखिए क्वेश्चंस में तीनों के तीनों नहीं दिखाते हैं, जब भी दिखाएंगे तो दो दिखाएंगे, तीनों दिखाएंगे तो बच्चा तो समझ ही जाएगा ना कि वो इन सेंटर की बात कर रहा है। दो एंगल बाइसेक्टर को मीट कराएगा ट्रायंगल को, और दो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा वही ना इन सेंटर होगा। ये तो डिफिनेशंस में है कि तीनों जहां पे मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं, लेकिन दो इंटरसेक्ट करेगा तो तीसरा भी तो वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इसीलिए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर ही बोलेंगे, ठीक है। तो इन सेंटर उसको डिनोट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं और ऑर्थो सेंटर होते क्या। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड या हाइट बोले जिसको हम लोग बहुत बार हाइट पढ़ते हैं जी, मीट्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बताना चाहते हैं कि ऑर्थो सेंटर एक्चुअली में है क्या। तो अगर हमें कोई ट्रायंगल बना दिए, और हाइट क्या होता है, बेस पे परपेंडिकुलर होता है, हम इसको बेस अगर मान लेते हैं इस पे परपेंडिकुलर, अगर इसको हम बेस मान लेते हैं इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं इस पे परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये कि वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है और वो तीनों साइड पे होता है और तीनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर होते क्या है, तो आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर वो कोई ट्रायंगल एबीसी है और डी ई और एफ क्या है, परपेंडिकुलर है साइड्स पे, और वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अपोजिट वर्टेक्स से लिए गए हैं, तो वहां पे जो मीट कर रहे हैं उसको ऑर्थो सेंटर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर का बहुत बार जिक्र होता है क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्थो सेंटर में कितना हमारे पास हथियार है, कितना वेपन्स है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये सब क्या है, आपका वेपन्स है। जब भी आप क्वेश्चंस में पढ़ोगे तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप ये चीज सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। चलो तो हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, और सरकम सेंटर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे वो मीट करते हैं ना ये लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और ये अगर हम बात करते हैं सरकम सेंटर के, तो एक ट्रायंगल हो गए, ये ट्रायंगल हो गए एबीसी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम इस साइड का लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से
ये साइड का भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे और ये बाइसेक्ट करेंगे। उसी तरह से ये यहाँ पे इस तरह से नहीं रहेंगे, एक मिनट, ये जो है ना यही इसी पॉइंट से गुजरेंगे वो भी, ठीक है, इसी पॉइंट से वो गुजरेंगे और ये परपेंडिकुलर रहेंगे और ये क्या रहेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे ये लाइन, ये साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। हालांकि फिगर में दिखने में नहीं लग रहा है थोड़ा सा इक्वल, लेकिन आप इक्वल को समझिए। डी ई और एफ, यहाँ पे क्या है, बी एफ बराबर ए एफ है, फिर बी डी बराबर डी सी है और ए ई बराबर सी है। ठीक है, कहने का मतलब ये मिड पॉइंट भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे जो मिलेंगे ना, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर क्या होते हैं कि अगर आप सर्कल बनाओगे ना, अगर किसी भी वर्टेक्स को मेजरमेंट लेकर, तो ये सभी के सभी वर्टेक्स आपस में टच होकर एक सर्कल बनेंगे। सभी के सभी वर्टेक्स क्या होंगे, टच होकर सर्कल बनेंगे। जैसे कि यहाँ से आप सर्कल बनाते हो, बना रहे हो, तो ये आप टच होंगे, फिर यहाँ से टच होंगे और ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए सरकम सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। तो जब भी सरकम सेंटर की बात करेगा तो आपको इतना ध्यान रखना है कि साइड को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब वो जो लाइन है ना वो 90 डिग्री भी बन रहा है और साइड को दो भाग में बांट भी रहा है, और वो जहां पे मिट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। और आप वर्टेक्स को लेकर अगर मेजर करते हो और एक सर्कल बनाते हो तो इस तरह से एक कंप्लीट सर्कल बनेगा और इसी तरह से आपको वो दिखेगा। तो ये हो गई कुछ मीडियंस, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, इन सेंटर की बात है। अब थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कंगुरेंसी और सिमिलरिटी की। कंगुरेंसी और सिमिलरिटी की मैंने बताया था कल कि पहले अगर हम बात करते हैं कंगुरेंट का, पहले हम बात करते हैं कंगुरेंट का, तो कंगुरेंट मतलब क्या, एक फिगर, मतलब अगर हमारा ये पेन है ना तो सेम यही पेन एक और ले आएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कंगुरेंट हो जाएंगे। कंगुरेंट हमेशा प्लेन फिगर की बात करते हैं हम लोग, प्लेन फिगर जिसको हम लोग पेन से कॉपी पे बना दें। अगर हम इसको एक सर्कल बना दें, ठीक है, और इसमें हम बोल दें कि रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, एक और सर्कल बना दें और इसको भी बोल दें कि रेडियस 2 ही सेंटीमीटर का है, तो ये आपस में क्या है, कंगुरेंट है। ठीक है, एक को उठाएंगे और दूसरे पे रख देंगे, एक को उठाए, जैसे ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये भी तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, इसको उठाए एक दूसरे पे रख दिए तो एक ही दिखेगा हमको। तो ऐसा जब भी केसेस बनते हैं तो वो सभी के सभी कंगुरेंट फिगर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब सेम फिगर, मतलब सेम फिगर, सेम मेजरमेंट, हर चीज सेम, सब चीज उसका सेम होगा, और वैसे दो या दो से अधिक फिगर को हम लोग कंग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो कंग्रुएंट फिगर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के लिए। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स में बहुत सारे आकृति रहते हैं, जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो एक ही फिगर में दो तीन ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, तो वहां पे सॉल्व करने के लिए इजी होते हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग को रिलेट करके पढ़ने में बहुत इजी होते हैं, इसीलिए हम लोग सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक ही मेजरमेंट का दो फिगर, एक ही मेजरमेंट का दो फिगर। ठीक है, एक ही मेजरमेंट का कितना, तो दो फिगर। जैसे मैं अगर बोल दूं कि ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, ये दोनों के दोनों कंग्रुएंट है भाई। तो अगर हम ये ट्रायंगल ए बी सी दे दें और इसको नाम थोड़ा दूसरा दे देते हैं पी क्यू आर, हम इसको बोल देते हैं ना कि ये 2 सेंटीमीटर का है, इसको भी बोल देंगे 2 सेंटीमीटर का है, हम इसको बोल देंगे 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, और अगर इसको हम बोल दें ना कि 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे जब भी ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे कि सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं, तो वैसे क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। वैसे फिगर्स क्या कहलाते हैं, कंग्रुएंट कहलाते हैं। तो ऐसे को हम लोग कंग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, हालांकि सिमिलरिटी में क्या होते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं ताकि आप कंग्रुएंट और सिमिलरिटी में अंतर पढ़ लें। देखिए, जब ये दो फिगर एक है तो हम लोग इसको सिमिलर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कंग्रुएंट है तो जितने भी सिमिलर वाले प्रॉपर्टी है ना वो सब के सब इसमें लागू तो होंगे ही होंगे।
हालांकि उसका प्रॉपर्टी क्या है मैं उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं और इतने समझना है कि जो फिगर कंगुरेंट है वो सिमिलर भी है। जो फिगर कंगुरेंट है वो सिमिलर भी है, लेकिन जो फिगर सिमिलर है वो कंगुरेंट नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कंगुरेंट हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिमिलर कहने का मतलब, अगर ये हम बना दिए एक जैसा फोटो, अगर ये ट्रायंगल बनाए ए बी सी और हम एक और ट्रायंगल बना दिए, क्या, पी क्यू आर, अगर ये 2 है तो ये 4, अगर ये 3 है तो ये 6 और अगर ये 4 है तो ये 8। इस फिगर का वो दोगुना हुआ कि नहीं हुआ? ए बी साइड के दोगुना कर दिए तो 4 आया, और बी सी साइड को दोगुना कर दिए तो 6 आया, और ए सी साइड को दोगुना कर दिए तो 8 आया। कहने का मतलब ये कि सिमिलर में दो फिगर क्या हो सकते हैं, बड़ा छोटा हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोपोर्शन में रहेंगे, एक रेशियोज में रहेंगे। लेकिन कंग्रुएंट में सेम के सेम रहेंगे। अगर 2 है तो दूसरे में भी 2 ही रहेंगे, तीसरे में भी 2 ही रहेंगे। अगर दूसरे साइड में 3 है तो उसमें भी 3 ही रहेंगे। तो जब भी ऐसे फिगर बनेंगे सेम मेजरमेंट का तो उसको कंग्रुएंट में काउंट करेंगे। और जब भी ऐसे फिगर बनेंगे कि जिनका रेशियोज जो है वो एक प्रोपोर्शन, जिनके वैसे वैसे फिगर जिनका सभी साइड एक प्रॉपर प्रॉपर रेशियोज में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, तो सिमिलर में फिगर बड़ा छोटा हो सकते हैं, दो दो फिगर को सिमिलर हम लोग बोलेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों सेम शेप के रहें, बड़े और छोटे हो सकते हैं। लेकिन कैसे बड़े रहेंगे, सेम प्रोपोर्शंस में रहेंगे। जैसे यहाँ पे सेम प्रोपोर्शंस में है ना, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। आया कि नहीं आया? मतलब क्या है, सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बड़ा वाला आ गया, मतलब उसका दोगुना है। उसका तिगुना भी रह सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी एक हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आधा 1/2, कुछ भी रह सकता है, मतलब एक प्रोपोर्शंस में रह सकता है। बस मेरा इतना कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कंग्रुएंट की बात करते हैं। ये सिमिलरिटी में मैं डिफरेंस इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज कभी भी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कंग्रुएंसी क्या है। और दो फिगर, अभी हम कैसे फिगर की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल जब पढ़ रहे हैं तो दो ट्रायंगल का कंग्रुएंसी की बात करेंगे ना। तो दो ट्रायंगल कब कब कंग्रुएंट हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो बताया क्या कि सभी के सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तब हो सकते हैं। या फिर साइड एंगल साइड का केस हो। कहने का मतलब ये कि ये दो फिगर है ना, ए बी सी, और ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आता है, ये इक्वल दे दो और ऊपर से इस तरह का दे दो। ये दो कॉन्ग्रुएंट तभी हो जाएंगे जब सभी के सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। जैसे ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 तो ये भी 4, और ये 3 तो ये भी 3। ठीक है, ठीक है, ऐसे रहेंगे। ये कंग्रुएंसी प्रॉपर्टी होने के बाद मैं आपको एक और भी थोड़ा सा ओवरव्यू रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अब ये साइड एंगल साइड में कैसे रहेंगे, तो देखिए अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के साथ कंग्रुएंट है, तो हम लोग अगर ये ट्रायंगल को ए बी सी कह दें और इसको पी क्यू आर कह दें, ठीक है, तो साइड, तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 4 है। कोई जरूरी नहीं ना है जी कि सभी के सभी आपको एंगल्स इक्वल, साइड इक्वल ही दिए रहे हैं। ऐसा भी तो फिगर आ सकता है कि एक साइड दोनों का इक्वल है, एक एंगल जो है वो 30 डिग्री इसमें भी है और 30 डिग्री इसमें भी है, और एक साइड जो है वो 5 इसका है और 5 इसका है। तो ये क्या हो गया, देखिए साइड क्या में चले गए, ये साइड में चले गए, ये एंगल में चले गए या साइड में चले गए, साइड एंगल साइड हुआ कि नहीं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दो फिगर कंग्रुएंट हो गए, मतलब ये दोनों ऐसे फिगर हैं कि एक को उठा के एक पे रख दे तो पूरी तरह से ढक लेगा और एक ही हमको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा पॉइंट को हम लोग बताते हैं और कैसे कैसे कंग्रुएंट हो सकते हैं फिगर। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होते हैं, एंगल साइड एंगल से भी कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल साइड एंगल का कैसा केस होगा, सेम उसी तरह से एक एंगल को ले लेंगे
और बीच वाले साइड को, जैसे दो एंगल लेंगे ना, अगर हम मान लेते हैं एक ए बी और सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो ये एंगल अगर 30 है ना, तो ये भी एंगल कितना होंगे, 30 डिग्री होंगे, ठीक है। अगर ये साइड 4 है तो ये भी साइड क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो हुए कि नहीं, एंगल साइड और एंगल। तो एंगल साइड एंगल से भी हमारा दो फिगर जो ट्रायंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक लास्ट की बात करते हैं तो आर एच एस का फुल फॉर्म राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब एक बात बताइए कि राइट मतलब होता क्या है, राइट हाइपोटेनस एंड साइड, ठीक है। राइट का मतलब हो गया 90। तो वैसे ट्रायंगल जो एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे कि अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अगर ये पी क्यू आर मैं बोल देता हूँ और इसको एबीसी बोल देता हूँ, तो कह रहा हूँ कि ये राइट है मतलब ये 90 डिग्री है। और हाइपोटेनिस क्या बोलेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाले को ना बोलते हैं हाइपोटेनिस, कल मैंने बताया था। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर का है ना, तो ये भी क्या रहेंगे, 9 सेंटीमीटर का रहेंगे, ये 90। राइट हाइपोटेनिस और कोई भी एक साइड, मान लेते हैं कि ये साइड इक्वल है 3, तो ये भी 3, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा कि कोई भी एक साइड, ये भी साइड इक्वल हो सकते हैं, कोई भी एक साइड ले लो, एक राइट हो गया मतलब 90 डिग्री, एक हाइपोटेनिस हो गया, और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल कर दो, तो वैसे में राइट हाइपोटेनिस साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो जाते हैं दो ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। इन चारों में से कोई भी फॉलो हो सकता है तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमिलरिटी की, तो सिमिलरिटी कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये मैं बार बार बेसिक्स नहीं बताऊंगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं जब क्वेश्चंस लेते रहूंगा उसी के बीच में आपको बता दूंगा अगले वीडियोस में, ठीक है। जिस टाइम आप कमेंट्स करेंगे, मेरा कमेंट्स का रिप्लाई होगा, उसके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैथ्स का, ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जब भी मैथ्स का है, क्योंकि मैंने इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, उसका एमसीक्यूज भी मेरे पास है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग इंडोक्राइन सिस्टम को बार बार पढ़ लीजिएगा। इंडोक्राइन सिस्टम से बहुत ही धांसू क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज में लेकर आऊंगा, और वो एक अच्छे लेवल के रहेंगे। आप हर तरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तभी हम बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो सिमिलरिटी में देखिए, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी में जो मैंने बताया ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या आरएचएस, तो ये सभी के सभी फॉलो करेंगे, ये सभी के सभी फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी है, जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी है। लेकिन एक बार और भी मैंने बताया था कि जो सिमिलर है कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों नहीं हो, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं साइड 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 का, तो साइड 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 में हमने क्या पढ़ लिया था, कॉन्ग्रुएंसी में तो पढ़ लिया था ना जी। सेकंड की अगर बात करते हैं साइड एंगल साइड की, तो ये भी हमने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ लिया था। एंगल साइड एंगल, ये भी मैंने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ लिया था। उसके बाद चौथा मैंने आरएचएस बताया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये भी मैंने बताया, पढ़ लिया था। तो इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा का डिफरेंस क्या है, देखिए सिमिलरिटी में जब बात करेंगे ना, तो हम लोग रेशियोज की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब वो एक प्रोपोर्शन रेशियोज में रहेंगे, जब वो प्रोपोर्शन रेशियोज में रहेंगे। अगर मैं साइड 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 की बात कर लेता हूं पहला, तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अगर ये दो है ना, तो ये 6 हो सकता है, 3 का मल्टीपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 3 हो सकता है। हालांकि ये 6 और ये 3 थोड़ा सा कुछ लग रहा है ऑड, बट आप समझ के चलिए कि
ऐसा ही कुछ है। अगर ये 2 है तो ये फिर क्या हो जाएंगे, 2 नहीं लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, तो ये 9 हो जाएंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा केसेस है, ठीक है। 9, चलो इसको मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितना, 12 हो जाएंगे ना जी। 4 क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैंने पहले लेसन्स में आपको बताया था कि ट्रायंगल्स बनने के लिए 2 साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। मैं अभी क्वेश्चंस लाऊंगा तो उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी ही बताऊंगा, सो वेट कीजिए थोड़ा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 है तो 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से किए कि नहीं, तो 12 आ गया। इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, और इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 3 से किए तो 3 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम साइड की बात करते हैं रेशियो की, ए बी और पी क्यू की, तो अगर ये 4 है तो ये 12 है, इसका मतलब 1/3, ठीक है। अगर हम बी सी और बीसी बीसी और क्यूआर की बात करें तो बीसी हमारा 1 है तो क्यूआर हमारा 3 है, तो ये देखिए आया कि नहीं इक्वल इक्वल। फिर अगर अगर हम बात करते हैं एसी की और पीआर की, किसका, एसी और पीआर का अगर हम रेशियो बताते हैं, पीआर का रेशियो बताते हैं, तो 3 और 9 है, कट के कितना आ जाएगा 1:3। मतलब कि साइड 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 से क्या हो गए, सभी के साइड क्या हो रहे हैं, सेम रेशियोज में है ना, सभी के साइड सेम रेशियोज में, इसीलिए क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एंगल में भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, एंगल में भी कर लेंगे। अगर दूसरा पॉइंट लेते हैं साइड एंगल साइड का, उसको भी आपको समझाना बहुत जरूरी है ना। दूसरा अगर हम लेते हैं साइड एंगल साइड का, तो 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल मैं बना दिया। अगर ये 3 है तो ये 6 है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, 2 गुना। अगर ये 2 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 2 गुना 4 है कि नहीं। तो जब भी ऐसा केसेस होंगे तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तीसरा जो केसेस मैंने बताया, एंगल साइड एंगल का केस बता रहा हूँ, ठीक है। एंगल साइड एंगल का केस, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाएंगे। ये एंगल अगर 20 है ना, तो इसमें एंगल 40 रहेंगे, एक रेशियो में मैं ले लूंगा 40 रहेंगे। अगर ये साइड 2 है ना, तो ये साइड 4 रहेंगे। अगर ये 30 है ना, तो ये 60 रहेंगे। तो एंगल साइड एंगल का रेशियो है कि नहीं, कैसे आया, आप रेशियो निकाल कर देखिए ना। अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर सब में सेम चीज़ है, आप खुद से भी समझ सकते हैं, इतना बेसिक चीज़। एंड पी क्यू को अगर हम बात करें तो 2 और 4, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर एंगल बी और एंगल क्यू की बात करते हैं, तो बी कितना है, 30 है, और ये कितना है, 60 है, कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आया कि नहीं, 1/2 और उसी तरह से बी सी और क्यू आर का भी रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पी क्यू और बी सी का नहीं, एंगल ए और एंगल पी का भी, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसी तरह से हम लोग आरएचएस से भी कह सकते हैं कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड से भी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएंगे। अब देखिए इतना तो आरएचएस वाला भी मैं बता दूं, आरएचएस वाला भी बता ही दे देता हूं। तो जब आरएचएस की बात है तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड की बात होगी, ए बी और सी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे हो गया क्या 90, यहाँ पे हो गया 90। राइट हाइपोटेन्यूज अगर ये 3 है तो अगर ये 6 हो जाएगा, और एक साइड अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 8। हालांकि 8 नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, तो चलो इसको मैं 16 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको 8 ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ केसेस मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी एक साइड ले लो और सेम रेशियोज में डाल दो आरएचएस वगैरह, ठीक है। ये तो हो गए, आपको मैंने बताया था कि जो जो कंग्रुएंट वाले जो सिस्टम है ना, साइड साइड साइड, साइड साइड एंगल, आरएचएस, ये सब किस में होते थे, कांग्रुएंसी में होते थे। तो कांग्रुएंसी वाला सब के सब किस में लागू हो जाएंगे, सिमिलरिटी में लागू हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगा, एक चीज और ऐड होगा, और वो 5वां नंबर क्या रहेंगे, एंगल एंगल एंगल। मतलब अगर तीनों एंगल
अगर एक प्रोपोर्शंस में है किसी भी ट्रायंगल्स का, मतलब दो ट्रायंगल बना हुआ है और दो ट्रायंगल में पहला में 30 डिग्री है तो दूसरा में 60 है, दूसरा में 40 है तो उसमें 80, इस तरह से कुछ रेशियोज में अगर दोनों ट्रायंगल में एंगल बटा हुआ है तो उस केस में भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा एक चीज आप बता देता हूं, एंगल 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 की अगर जब बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, दो ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं ए बी सी और ये ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल ए अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये हमारा कितना है 60 डिग्री, अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब बताइए कि ये कितना होगा, तो हमने बताया था ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180 होता है, 170 तो हो गया, तो बच गया कितना 110। तो जब ये 110 होगा तो ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा, यहाँ पे 8 6 क्या हो गया 14, 140 तो हो गया जी, तब यहाँ पे 40 ही ना बचेगा, बचेगा ना। अब हमें हमको ये बताइए कि एंगल डबल कहाँ हो रहा है इस केस में, तो एंगल डबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ट्रायंगल में चाहे वो शेप छोटा रहे चाहे वो शेप बड़ा रहे, चाहे वो शेप छोटा रहे चाहे वो शेप बड़ा रहे, 180 डिग्री से तो बढ़ नहीं सकता ना। तो इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी क्या होंगे, सिर्फ साइड का प्रोपोर्शंस लीजिएगा, एंगल्स इक्वल रखिएगा हमेशा, ठीक है, एंगल हमेशा ही हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 110 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये साइड एंगल साइड का केस है ना, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे भी 30 ही रहेंगे, ठीक है। एंगल इक्वल रहेंगे, बाकी साइड का रेशियोज हम लोग लेंगे, साइड का रेशियोज लेंगे, अगर 6 भी रहेंगे तो भी होंगे और 3 भी रहेंगे तो भी होंगे, साइड का हम लोग रेशियो लेंगे, एंगल सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल इतना छोटा है 30 डिग्री का है तो सेम 30 डिग्री का एंगल इतना बड़ा भी तो हो सकता है ना, साइड इसमें कितना बड़ा हो गया, लेकिन 30 डिग्री का एंगल इतना छोटा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि आप एंगल फिक्स रख लीजिएगा दोनों में, अगर ये साइड 3 है तो ये होगा 6, अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये 4 हो गया। ये किस किस क्या हो गया, साइड एंगल साइड का, एंगल साइड एंगल में क्या होंगे कि अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो भी क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केसेस में सिमिलर हो जाएंगे। मैंने एंगल 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 का केस बता रहा था, अब मैं बता देता हूं कि जब एंगल 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 सिमिलरिटी फॉलो करता है तो क्या एंगल और एंगल सिमिलरिटी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो 3 एंगल लेने की क्या जरूरत है, जब दो ट्रायंगल में, जब किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री फिक्स होता है तो ये हमारा अगर 30 है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 40 है, तो जाहिर सी बात है ना कि ये जितना होगा वही इतना होगा, तो तीसरा शो करने की जरूरत नहीं है। जब भी दो ट्रायंगल का दो एंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो तो वो सिमिलरिटी को फॉलो करता है, वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे सिमिलर कहलाएंगे। अब एक चीज बात याद रखिएगा, एंगल एंगल साइड, क्या ये सिमिलरिटी फॉलो करेगा, जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दो एंगल तो कॉमन हो गया ना, यही ना जी, जब दो एंगल सिमिलरिटी फॉलो कर रहा है तो एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी कैसे नहीं फॉलो करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कंग्रुएंसी वाले जितने भी हैं वो सब के सब सिमिलर में लागू होंगे। सिमिलर में कौन सा, सिमिलर में मतलब आप साइड को इक्वल मत कर दीजिएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि RHS लिख रहे हैं, साइड 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 लिख रहे हैं, एंगल साइड एंगल लिख रहे हैं, ठीक है, साइड एंगल साइड लिख रहे हैं, तो ये जो लिखने का जो वे है ना, ये सब सिमिलरिटी में भी होते हैं, सब सिमिलरिटी में भी रेशियोज हम लोग लेकर सिमिलर कर सकते हैं दो ट्रायंगल का। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना तो उसको उनका सभी जो रेशियोज में चल रहा है, साइड जो रेशियोज में है तो दूसरा साइड भी उसी रेशियोज में रहेंगे, तीसरा साइड भी उसी रेशियोज में रहेंगे। अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ये 3 है
तो ये कितना हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब डबल जा रहा है तो सब डबल ही होंगे साइड एक दूसरे का, ठीक है। तो सिमिलरिटी में कुछ ऐसे फॉलो होते हैं। तो सिमिलरिटी हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और कल जो मैंने बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ट्रायंगल को बनने के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कल, वो क्या क्या बताया था कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। कहने का मतलब अगर हमारा ये ट्रायंगल है 3 का, ये 4 का, तो ये 6 का, तो अब देखिए ये ट्रायंगल बन सकता है क्या? दो साइड को हम लोग जोड़ रहे हैं, 3 और 6 को, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 4 से बड़ा है कि नहीं? ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 10 आ रहा है, तो 3 से बड़ा है कि नहीं? ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, वो 4 से बड़ा है कि नहीं? मतलब कि सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रायंगल बड़ा होगा। और एक ट्रायंगल को बनाते कैसे हैं? अगर मान लो कि हम लोग ये 6 सेंटीमीटर का लिख दिए, 6 सेंटीमीटर का लिख दिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का लिख दिए, तो एक इधर से चाप रखते हैं और एक इधर से चाप रखते हैं। जब ये दोनों को कट करेगा तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा ना। और ये दोनों एक दूसरे को कट कब करेगा? जब एक बड़ा और एक छोटा रहेगा। मतलब ये वाले से बड़ा रहेगा तभी तो ये कट करेगा ना, ये इंक्लाइंड पे। अगर ये 3 का है तो ये कितना का रहना चाहिए? ये कम से कम 3 से ज्यादा का रहना चाहिए। मतलब 4 का रहेगा तो भी कट जाएगा, 5 का रहेगा तो भी कटेगा, 6 का भी रहेगा, मतलब 3 से ज्यादा रहेगा तो कट जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक चाप इधर रखेंगे, एक चाप इधर रखेंगे, जहां पे कट गया वो ट्रायंगल बना दिया। और ये तीनों इंटरनल एंगल 180 का होता है, मैंने सबके सब बता दिया था। तो चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस दे देता हूं आपको और चेक करते हैं कि क्या होता है कि नहीं। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस ले लीजिए तो तीसरे साइड से छोटा ही आएगा। जैसे कि 3 और 4 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 1 आएगा, और 1 हमेशा क्या है, 6 से छोटा है। अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा, 3 हमेशा 4 से छोटा होता है। अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमेशा, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा, और 2 हमेशा 3 से छोटा होता है। कहने का मतलब ये डिफरेंस में आप हमेशा याद रखिए ना कि बड़े से छोटे को घटाएंगे। अगर बड़े से छोटे को आप नहीं घटा रहे हैं, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, तो मॉड लेना पड़ेगा आपको। तो मॉड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ा से छोटा को घटा दीजिए, ठीक है, डिफरेंस के केस में। और सम के केस में तो इजी है, कोई भी दो को जोड़िए, तीसरा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और जरूर कमेंट कीजिएगा कि व्हाट विल बी द आंसर। ट्रायंगल फॉर्मेशन से दे रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्मेशन से दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ट्रायंगल बनेगा और कौन सा ट्रायंगल नहीं बनेगा आपको बताना है, और फटाफट कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बन रहे हैं तो मुझसे बता दीजिएगा, मैं अगले लेसन्स में इसे बनाकर बताऊंगा। मैंने बताया उसी पे बनाना है कि किसी भी दो साइड को जोड़िए, तीसरे से बड़ा आना चाहिए। जो तीसरे से बड़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो नहीं बनेगा ट्रायंगल। तो ये आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, आप इसे बना कर लाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। आपको सेशंस अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशंस मिले और मैं और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेकर आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके बाय, गुड नाइट।